सारे बच्चे फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व करो। भैया मैंने चैट बॉक्स में आपको भेजा। अरे मेरा माइक बंद है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा माइक इज बंद था भाई। हाँ कृष्णा जी, आपका एकदम सही है जी। हाँ रिकॉर्डिंग चालू है। -3 × x हो जाएगा -3x, और -3 × बच्चों -2। बच्चों थोड़ा ट्रिकी, -3 × -2, माइनस माइनस प्लस, 3 × 2 = 6, प्लस का 6। उसके बाद में वापस से आ गया -2x × x, हो जाएगा -2 x का x²। और -2x × 1, कोई भी चीज इंटू 1 होती तो वही हो जाती -2x, और इज इक्वल टू 0। बच्चों अभी देखो लाइक टर्म कौन होगा? ये ऊपर वाला व्हाइट रेक्टेंगल देखो, लाइक टर्म हो गया ना, ये ना, ये वाला प्लस में है, ये वाला माइनस। ये नीचे वाला सेकंड वाला व्हाइट रेक्टेंगल, ये सारे लाइक टर्म एक्स 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 वाले हो गए। और ये नीचे सादे सादे नंबर हो गए, ये लाइक टर्म। बच्चों तुम देखो जो फर्स्ट वाला डब्बा है उसमें x² और x², 2x² हो जाएंगे। और 2x² -2x², 0x², मतलब 0, मतलब गायब हो जाएंगे। अब नीचे 3x और 2x 5x हो जाएंगे। -2x और -3x, ये -5x हो जाएंगे। और यहाँ पे -2x बचेगा, कुछ तो भी तो बचेगा। और 6 और 6 12 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0 बचेगा। 5x - 5x तो उड़ जाएगा। अब हमारे पास बचा माइनस का 2x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस का 2x थोड़ा सा हॉटेड है, थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा सा गुस्से में है, तो उसको शांत करने के लिए उसको ही उठा के उधर फेंक दिया। तो इधर था तो वो माइनस का 2x था, उधर जाके वो प्लस का 2x हो गया। उसको उधर जाने के बाद ध्यान आया कि 12 की गलती नहीं थी, गलती तो 2 की थी, वो मल्टीप्लीकेशन में था। और 2 को उस x ने उठा के फेंक दिया इधर। और किधर फेंक दिया? डिवीजन में फेंक दिया। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? x की वैल्यू आ गई 6। बात समझ आई सब बच्चों को? सबको ये क्वेश्चन समझ आया क्या? लीनियर भै- इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक छोटा सा क्वेश्चन था ये, और भैया उसका नहीं समझा। सॉल्यूशन। कहाँ पर नहीं समझा जी? पूछो जी। भैया वो भैया प्लस। आपने जो लास्ट सेकंड स्टेप बताई वो मतलब 5x - 5x हाँ ब्रैकेट अच्छा -2। देखो, 5x - 5x तो 0x हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। 5 संतरे लाए और 5 संतरे खाली है, वो तो खत्म हो गए। अब 5 संतरे और 5 संतरे के बाद हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा माइनस का 2x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, ये बचेगा ना। अर्णव जी, आराम से करते हैं, एकदम एकदम आराम से करते हैं। देखो, आप याद करो कि रशिया और यूक्रेन में झगड़ा चल रहा था। अमेरिका यूक्रेन का साथ दे रहा था और इधर इंडिया था। रशिया ने इंडिया को बोला कि भाई प्लीज तू थोड़ा सा लोड संभाल ले, मैंने भी तुझे भूतकाल में, हिस्ट्री में मैंने भी तुझे बचाया है 1975 के वॉर में, तो आज तू मुझे बचाइए। तो 0 ने 12 को फोन लगाया, इंडिया ने अमेरिका को फोन लगाया और समझाया कि ये युद्ध का टाइम नहीं है, अमेरिका आप युद्ध छोड़ दो और हमारे साइड में आ जाओ। तो प्लस का 12 हंसी खुशी खेलते खेलते इंडिया के साइड में आ गया। लेकिन जब प्लस का 12 इस साइड में आ गया तो माइनस का 12 हो जाएगा। क्या यहाँ तक आपको समझ आ रहा है? पक्का?
अब देखो ये है यूक्रेन, -2 है यूक्रेन और x है रशिया। 0 - 12 कितना होगा अर्नव? 12 - 0 कितना रहता है? 12 - 0 12 वो रहता है 12, तो 0 - 12 कितना हो जाएगा? -12 -12। पक्का समझ आया ना? यस। अभी और इधर देखो जी, ये -2 जो है चिपक के बैठा है x को। अब ये -2 चिपक के बैठा है, मतलब क्या बैठा है? मल्टीप्लीकेशन में बैठा है। तो -2 को x ने उठा के, रशिया ने उठा के यूक्रेन को इतने जोर से पटका कि यूक्रेन भीख मांगते मांगते इंडिया और अमेरिका के दरवाजे तक आ गया, प्लीज मुझे बचा लो, नीचे आ गया डायरेक्ट इंडिया और अमेरिका के। समझ आया? अब अर्नव देखो, दो जन का डिवीजन हो रहा है, 12/2 कितना होता है? 6। और बेटा डिवीजन में भी माइनस माइनस प्लस, प्लस। एक्स की वैल्यू आ गई +6। तो ये वाला तो समझ आया? ठीक है, यस। तो ये था सारा का सारा। ऊपर का कोई लिखना चाहता है तो ऊपर वाला लिख सकता है, ऊपर की भी एक प्रकार की सॉल्विंग है। और नीचे वाला कोई लिखना चाहता है तो नीचे वाला लिख सकता है। हाँ जी। भैया आप वो न्यूटन लॉ और उसके आप मुझे नोट्स और कुछ क्वेश्चंस भेजने वाले थे। हाँ जी, न्यूटन लॉ है ना, मेरे को अभी हाँ। क्लास में बिल्कुल भेज दूंगा मैं। और वो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के भी कब आने वाले हैं? नोट्स कल मीटिंग हुई तो प्रोबेबली आज कल परसों परसों तक आएंगे। सब बच्चों ने लिख लिया? हो गया? ये नीचे वाला लिखना है किसी को? यूक्रेन, रशिया, अमेरिका, इंडिया। इस एग्जाम्पल से शायद तुम्हें समझ आ जाता होगा ना मैक्सिमम चीजें, ये यूक्रेन, रशिया, अमेरिका, इंडिया से। ठीक है, चलो थोड़े और क्वेश्चन करते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा के देता हूँ, पहले थोड़े इजी वाले ही दूंगा, फिर धीरे धीरे हार्ड वाले दूंगा। गलत मत कर दो। दो क्वेश्चंस। लो जी, आज की प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं अपन। पहला, -3 + 3x = -2 × x + 1। इसमें तुम्हें x की वैल्यू ढूंढनी है। दूसरा, माइनस इन ब्रैकेट x + 2 = 2 टाइम्स ब्रैकेट में 3x - 6। तीसरा, 4 टाइम्स 2x - 3 +4 = 8x - 8। समजलं ना विशाली? विचारायचं परत क्लासमध्ये, घाबरायचं नाही. ती भरपूर घाबरते. थोडं थोडं ती घरी मम्मीलाच रागवते, मम्मीने फोन घेतल्यावर. पण प्रश्न नाही समजला की भैयाला नाही विचारते. विकस आपण फोन नाही दिला तर आपण चिडचिड करतो. पाहिजे का? बरोबर ना कृष्णाली? सब बच्चे करो जल्दी से, सारे बच्चे जल्दी से करो।
ऑफलाइन में आधे बच्चों के खत्म हो गए हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे भी थोड़ी स्पीड पकड़ो। मेरे क्वेश्चन लिख के खत्म होते हैं, ऑफलाइन में सॉल्यूशन आ जाते हैं। तुम भी ऑनलाइन वाले फटाफट थोड़ी स्पीड पकड़ो, साइन का ध्यान रखो। इतना नहीं, मैथ के हम एक दूसरे के देखेंगे ना तो कभी चाहेंगे नहीं। उनका होने के बाद वो चेक करते हैं आपस में, पर कई बार उनको नहीं आया तो डांट भी लेते हैं। हो गया हाँ जी। 2 मिनट। ओमकार का ओमकार अगला आमदार। ओमकार टॉलीवुड में जाएगा, टॉलीवुड। हाँ जी। हाँ जी। साईं बाबा, आपको समझ आ रहा है क्या? आप कर पा रहे हो थोड़ा थोड़ा? मैं तो हर एक क्वेश्चन समझाऊंगा, आप थोड़ा थोड़ा कर पा रहे हो क्या? ये नहीं 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 कर पा रहे हो क्या? नहीं भैया। ठीक है, मैं बताता हूँ। अभिमन्यु करो भला क्या? कृष्णा अधीरा कैमरा ऑन करने में क्या शर्म है बेटा? अभिमन्यु जूम मीटिंग में आओ बेटा, दूसरा टाइम पास मत करो, इंस्टाग्राम मत देखो। भैया नेट स्नैपचैट इशू बेटा, है। अभिमन्यु बेटा। हेलो। हो गया भैया। चलो, अभी तुम्हारे हालचाल तो देखती हूँ, मुझे बोल के देना, चेक करो, लेके जाते जाओ। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, -3 + 3x इज इक्वल टू, अभी देखो -2 जो है वो x से भी भिड़ेगा और 1 से भी भिड़ेगा। ये ब्रैकेट थोड़ा आराम से समझते हैं, गड़बड़ नहीं करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। देखो, -2 जब x से भिड़ेगा ना बेटा, तो x की साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव, प्लस है, प्लस। और वो सिर्फ x है ना, x, तो उसका मतलब है कि वो प्लस का 1x है बेटा, 1x। और बाहर -2 बैठा है, -2 1 जा -2 होगा और x का x रहेगा। उसके बाद में सारे ऑनलाइन बेटा, ऑफलाइन बेटा, -2 × 1 वो -2 होगा। तो अपने पास क्वेश्चन ऐसे बच गया, -3 + 3x इज इक्वल टू -2x + 2। अब हमको क्या करना पड़ेगा, ऑफलाइन ऑनलाइन, इधर दो दो जगह पे युद्ध चल रहा है। ठीक है, दो दो जगह पे युद्ध चल रहा है। रशिया का युद्ध यूक्रेन के साथ में चल रहा है, और इसराइल का युद्ध ईरान के साथ में चल रहा है। तो हमको दोनों युद्धों को भारत देशों से दूर लेके जाना है। क्या हमको भारत देश के पास में इन युद्धों को लाना है? नहीं, भारत पे इन युद्धों का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये युद्ध भारत के नजदीक होने लग गए तो हमारे देश में तेल के दाम बढ़ जाएंगे, हमारे देश में महंगाई बढ़ जाएगी, हमारे देश के नागरिक मोदी जी हाय हाय करना शुरू कर देंगे। तो मोदी जी बहुत ही चतुराई से इसराइल और ईरान का युद्ध मिडल ईस्ट से उठा के रशिया यूक्रेन के पास में कैस्पियन सी में लेके चले जाते हैं। ठीक है, अब उधर बैठा था अमेरिका, अमेरिका को हर चीज में टांग अड़ानी रहती, -3, उसको हर चीज में नाक घुसेड़ने का रहता। तो उधर चालू है यूक्रेन और रशिया। और बेटा -2x इसराइल ईरान जब उधर चले गया तो उधर जाके +2x हो जाएगा। क्या सब ऑनलाइन बच्चों को भाषण समझ आ रहा है? पक्का? तो ये यूक्रेन रशिया रहे, चाहे ईरान इजराइल रहे,
हमने इसको उधर कैस्पियन सी में ढकेल दिया, मिडल ईस्ट से, साउथ एशिया से, इंडिया के बाजू से हटा के उठा के दूर में फेंक दिया। भाषण समझ आया सब बच्चों को? पक्का? अब हमने अमेरिका को ज्ञान दिया कि अरे बाबा, तीसरे के भाड़ने में, चौथे के भाड़ने में, हर बार तेरे को उड़ी मारने की क्या मजा आती? किधर झगड़े दिख गए, भागते भागते बैग फेंक दे, तू बाजू में भागते भागते घुस जाए झगड़े में पीछे, ऐसे एड़े चाड़े क्या करते रहता? तो हमने -3 को समझाया प्यार से कि बेटा तू शांति का मार्ग अपना, तो हमारे साइड में आ जा। तो -3 थोड़ा सा समझ गया, भोला बच्चा तो भी मैं जैसे भावुक हो जाता था, झगड़े देख के उड़ी मार देता था, क्योंकि उसको लगता था उसकी बॉडी उसने 2-4 को बुक्के मारने चाहिए। और उसको जब समझता था कि नहीं, उसकी मम्मी देखती थी बेटा झगड़े नहीं करने चाहिए, तो भी मैं लगे समझ जाता था, शाना बच्चा तो। -3 इधर आके +3 हो जाता था, और यहाँ पे -2 रहता था। और इधर 3x + 2x कितना हो जाता था? दोनों झगड़े मिलके, एक छोटा युद्ध और दूसरा छोटा युद्ध मिलके विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर बनने में है। तो 5x की वैल्यू कितनी हो गई? 3 - 2 कितना हो गया? 1। तो बच्चों, ऑनलाइन बच्चों, ऑफलाइन बच्चों, ऑनलाइन बच्चों में चाहिए था, आप मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। नहीं, 5x = 1। तो x की वैल्यू क्या होगी चैता जी? देखो 5, माइक माइक ऑन करो, माइक ऑन करो, अरे माइक ऑन करो। माइक नहीं ऑन है जी आपका, माइक ऑन करो। इजी है धनिका, काय हुई? 5x = 1, तो x की वैल्यू कितनी होगी? भैया 5। ना जी, इधर देखो, ये बॉक्स देखो, सब बच्चे, ऑनलाइन बच्चे आराम से देखो, ये बॉक्स देखो, 5x = 1। इसका मतलब है कि अभी सिर्फ रशिया है, x मतलब रशिया है। हमको हमारे दोस्त को अकेला करना है। दोस्त को अकेला करना है? अरे अकेला करना है मतलब उसके दुश्मनों से अकेला करना है। 5 उसका दुश्मन है, जो उससे डायरेक्ट खुन्नस ले रहा है, क्रॉस क्रॉस आड़वा ले रहा है उसके साथ में डायरेक्ट। और हमने 5 के साथ क्या कर दिया, रशिया ने, हमने मिलके उस यूक्रेन के साथ में क्या कर दिया, 5 जो कि एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में था, हमने एक्स को अकेला कर दिया, रशिया को बचा लिया, और यूक्रेन को लाके हमारे पैरों के नीचे रौंद दिया, हमारे पैरों के नीचे डिनोमिनेटर में रौंद दिया उसको। एक्स की वैल्यू 1/5 हो गई बेटा। बात समझ आई क्या? अगर बेटा 2x की वैल्यू 4 होती है, तो तुम बच्चे क्या करते हो, x की वैल्यू 4/2 करते हो ना। ये 2 जो कि x को चिपक के बैठा रहता है, उसको तुम डिवीजन में फेंक देते हो ना दूसरे साइड में। समझ आ रहा है? 4/2 करते हो ना, तो x के लिए 4/2 सॉल्व होके 2 हो जाती है। अभी तुम्हारे पास में अगर 5x = 1 है, तो 5 उधर जाके मल्टीप्लीकेशन में नहीं जाता, 5 उधर जाके दूसरे तरफ जाके डिवीजन में चले जाता है, अपॉन में चले जाता है। तो उधर पहले से तो 1 ऊपर बैठा था ना, तो 1 के नीचे 5 जाएगा, 1/5 आएगा, x की वैल्यू 1/5 होगी। क्या ऑनलाइन बच्चों को समझ आया? ऑफलाइन बच्चों को समझ आया? ओमकार बिरुटे जी, आपको भी पक्का समझ आया? आप लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहते हो तो। ठीक है, यस। आया क्या तुझे? बाप रे बाप, खुशबू आज पुरलासर में 5 किलो दाल बट्टी बांटेगी। वो बोलेंगे मैं 1 महीने में इतना खाती, इसमें मेरे 1 महीने जितना राशन देगी सब। खुशबू आज सबलासर में 100 साइकिल बांटेगी, टॉपर की दुकान से लेके। तेरा फायदा हो जाएगा, तुम सबको साइकिल बांटेगी, तेरा नाम हो जाएगा। हाँ, साइकिल बांट के पुण्य में, फिर मेरे को चल कल ला 100 साइकिल। हाँ, सब बच्चे, ऑनलाइन बच्चे प्लीज लिख के लो, और ये URIRIS ये भी लिख के लो। यूक्रेन रशिया, थोड़ा दिमाग में बैठेगा तुम्हारी स्टोरी। और रिकॉर्डिंग देखना आज की सारे क्वेश्चंस की, ये बहुत इजी क्वेश्चन है रे बाबा, बहुत जास्त इजी है पर ट्रिकी है। क्या करे बेटा था क्या, ये स्कूल बैच है, और दुर्भाग्यपूर्ण है कि तू, अगला पेपर 13 जुलाई को है तुम्हारा, क्रॉप प्रोडक्शन साइंस का एक चैप्टर है।
तो भैया थोड़ा YouTube जल्दी वीडियो। भेजो ना पीडीएफ। हाँ ना जी, कल भेजता पक्का 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 पक्का। न्यूटन्स लॉ भी तुमको पर्सनली भेजता, क्रॉप प्रोडक्शन भी भेजता, मैंने लिख के रखा अभी सच्ची में। ठीक है भैया। पहले भी लेता, बीच में भी लेता, बाद में भी लेता। एग्जाम पेपर 13 को भी है, 20 को भी, 27 को भी। सबने लिख लिया क्या ये? सारे ऑनलाइन बच्चों तुम लिख लिया क्या ये? पक्का बोलो मुझे, जाओ के आगे, है ना? ठीक है, समझा शायद सबको अभी। अभी सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपन। सब जन ध्यान दो, अपने पास क्वेश्चन है माइनस ब्रैकेट में x+2 इज इक्वल टू 2 × 3x - 6। बच्चों ये ब्रैकेट के सामने माइनस लगा है ना, सिर्फ माइनस, इसका मतलब है कि -1 लगा हुआ है और ब्रैकेट में x+2 है। बच्चों ब्रैकेट में सिर्फ x है ना, उसका मतलब है कि ब्रैकेट में 1x है। और बच्चों ब्रैकेट में सिर्फ 1x है ना, उसका मतलब है कि ब्रैकेट में प्लस का 1x है। मैं तुमको तीन तीन थर में इतने लेयर ऑफ अंडरस्टैंडिंग में खोल के बताया ये क्वेश्चन, 3 लेवल ऑफ खोल के बताया। पहले माइनस है तो -1 है, सिर्फ x है तो 1x है, और 1x है तो प्लस का 1x है। अभी अगर तुमको भाषण नहीं समझ आया बेटा, तो मैं तुमको, मुझे खुशबू तुमको साइकिल गिफ्ट करेंगे। -1 × +1, 1 × 1 और माइनस प्लस माइनस और x आएगा। -1 × 2 -2 इज इक्वल टू 2 × 3x 6x और 2 × -6 बरोबर ना? अभी सब बच्चे इधर ध्यान दो, सब बच्चे इधर ध्यान दो। अब ये माइनस का 1x उस तरफ जाके प्लस का 1x होगा, माइनस का 1x x x एक साइड में करने का बेटा, माइनस का 1x उधर जाके प्लस का 1x होगा, उधर उसका स्वागत करने के लिए पहले से 6x बैठा हुआ था, और उधर जो माइनस का 12 था उस नमूने को उठा के अपने साइड में लेके आओ। उधर का -12 अपने साइड में आएगा तो +12 होगा बेटा। कोई भी नमूना अगर इंडिया से अमेरिका जाता है तो उसकी एक्सेंट बदल जाती है, वो गोरे लोगों के जैसे बात करना शुरू करते हैं। और कोई भी फिरंगी लोग इंडिया में आता है, ठीक है, तो वो भी हाथ से खाना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो -12 अपने इधर आया तो +12 हो गया, और माइनस का 1x उनके तरफ गया तो प्लस का 1x हो गया। सब बच्चों ने ध्यान रखना, अपने पास तो -2 था, +12 और -2, 12 - 2 10, और 6x + 1x 7x, और x की वैल्यू इसके कारण क्या हो जाएगी? अब सब जन ध्यान दो, x के साथ में कौन पंगा ले रहा है, x के साथ में कौन हाथ में हाथ एकदम डायरेक्ट पंजा फाइट खेल रहा है? 7 7 और x चिपक के बैठे हैं, मतलब उनमें युद्ध चल रहा है, मल्टीप्लीकेशन है। और ये 7 जो है इधर आएगा डायरेक्ट डिवीजन में, 10/7 इज इक्वल टू x। भाषण समझ आया क्या? 10/7 इज इक्वल टू x। अरे बाबा पक्का समझ आया? अधीरा जी आपको समझ आया पक्का? जी भैया। यस, अभी लिख लो सब बच्चे, और ये इधर दे करके रखा है करीब करीब 4 लेयर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये लिख लो, अगर किसी बच्चे को पहले डाउट था तो अब नहीं रहना चाहिए। ये था क्वेश्चन नंबर 2। इस बार तू एसएसटी है, आ गया टाइम टेबल। एसएसटी का रोज आधा आधा घंटा, घर पे 1 1 घंटा लर्निंग कर। स्कूल से आने के बाद 1 घंटा एसएसटी, 1 घंटा हिंदी, फिर ट्यूशन, फिर जाने के बाद 1 घंटा इंग्लिश। इतना सारा कर, तब जाके तेरे दिमाग में बैठेगा थोड़ा सा। हाँ इजी इजी, हाँ तो देखा तेरे को, मैं थोड़ी चिट्ठा दूंगा तुमको, पढ़ने का है। भैया आपने एक रिकॉर्डिंग डाल ली है क्या एसएसटी की? हाँ जी, बड़े बच्चों की, लेकिन तुम्हारी जल्दी आएगी, इस हफ्ते में आ जाएगी। सब बच्चों का ये हो गया ना? अथर्व चौहान ने भी लिख लिया ना? पक्का अथर्व चौहान? कौन के बारे? कौन? हो गया सेकंड क्वेश्चन। खुशबू ढोळे तुम्हाला हे समजतंय का? नक्की चांगल्यापणे समजतंय तुम्हाला? अब क्वेश्चन नंबर 3 है 4 × 2x - 3 + 4
इज इक्वल टू 7x माइनस 8। सब बच्चे ध्यान दो जी, सब बच्चे ध्यान दो। अभी 4 जो है मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 2x 8x होगा, 4 3 जा 12 होगा, माइनस 12 होगा, और ये +4 इज इक्वल टू 7x माइनस 8। -2 और प्लस का 4 हो गया माइनस का 8, 8x माइनस 8 इज इक्वल टू 7x माइनस 8। अब सारे बच्चों, तुम्हारे साथ कुछ डेंजर होने वाला है, ध्यान देना। अब अपने को x और x दोनों एक साइड में लाने। रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है 8x, बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है, और इजराइल ईरान का वॉर चल रहा है 7x, थोड़ा सा छोटा युद्ध चल रहा है। बड़ा युद्ध चल के छोटे के पास नहीं आता, छोटा चल के बड़े के पास जाता है। तो ये 7x था, मतलब सिर्फ 7x था, मतलब मयंक बाबा ये प्लस का 7x था। उधर जाने के बाद में ये माइनस का 7x हो जाएगा, और उधर -8 सादा सादा नंबर था, वो अपने तरफ आके प्लस का 8 हो जाएगा। अपने तरफ उसका स्वागत हाथ में हाथ खोल के ओमकार बिरुटे ने -8 ने किया। 8 माइनस 8 ओमकार बिरुटे 0 हो गया। ओमकार बिरुटे 0 नहीं हुआ, 8 माइनस 8 0 हुआ। और 8x माइनस 7x, 8 लड्डू में से 7 लड्डू खा के अथर्वचावन के पास 1 लड्डू बच गया, भैया 1 मेरा आंसर लड्डू। भेजिए, करेक्ट है। ठीक है, 1x इज इक्वल टू 0। बेटा 1x मंजिश तो x रहता है, x बोले तो 1x, 1x भैया बोले मेरा तो आंसर x। भेजो, करेक्ट है। बेटा वो तो, हाँ जी सही है ना, वो इस तो आया अपना आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 है जी। क्वेश्चन नंबर 3 जिस भी बच्चे को लिखना है वो बच्चा लिख ले। वो भी तुम्हारा आया था क्या सच्ची में? सच्ची में आया था? अब भी समझा? म्हणजे तुमने किसको वोट दिया था? बल्ब कौन है? अच्छा, और कौन जीतना आपको, तुमको किसको जिताना था? वो एक्चुअली तुम्हारे सामने गिनते क्या वोट? तब गेम हो जाए, तुमको रिजल्ट थोड़ी बताते हो, तुमको डायरेक्ट बोलते थे ये जीत गया, वो टीचर के मन पे रहते। उसने बल्ब उसने बल्ब बहुत भारी चुना, बल्ब बस चमकने वाला रहता ना, बच्चों को मजा आता उस पर क्लिक करने। और उसने तो आइकॉन भी ऐसा बनाया ना था कि दबाने के बाद एकदम लाइट चालू, ऐसे तड़ तड़ बच्चे मजे के लिए मार के देखते थे वो दंगे। अच्छी आइडिया है ना? बाप रे। चल जान दो, क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सारे ऑफलाइन सारे ऑनलाइन बच्चों बहुत अत्यंत जास्त ध्यान दो। अरे वाह, अभी अपने को क्वेश्चन नंबर 4 करने का है बच्चों, ध्यान दो। 6x प्लस 11 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ब्रैकेट 6x प्लस 5। तो माइनस है पूरे ब्रैकेट पे, और वो माइनस है मतलब वो -1 है। -1 जब मल्टीप्लाई होगा 6 से, बेटा ध्यान दो ऑनलाइन बच्चों, -1 इंटू 6 -6x, -1 इंटू 5 -5, ये ब्रैकेट एस इस प्रकार का बन जाएगा। और यहाँ पे बचा 6x प्लस 11, यहाँ पे भी बचा 6x प्लस 11। सारे ऑनलाइन सारे ऑफलाइन बच्चे ध्यान दो, ये माइनस का 6x उधर जाके प्लस का 6x हो जाएगा, 6x प्लस 6x 12x हो जाएगा। और ये प्लस का 11 इस साइड में आके माइनस का 11 हो जाएगा, माइनस का 5 और माइनस का 11 माइनस का 16 हो जाएगा। हमारे पास बचा 12x इज इक्वल टू -16। एक्स की वैल्यू हो गई -16/12। और जो न्यू बच्चे हैं तुमको थोड़ा 4 का टेबल आना चाहिए। एक्स की वैल्यू हो जाएगी -4/3, दोनों 4 के टेबल में आते हैं ना, 16 और 12, इसलिए काट कूट के।
खुशबू इतनी खुश है, मैंने बोला ना जो 200 साइकिल ऑर्डर करेंगे घर पे जाके, 200 साइकिल के साथ 400 टायर फ्री। बोलने को 9.5 की बोलेंगी, 6,800 की लेंगी। खुशबू अगर तू एमपीएस वालों में से इन सब से अगर कितने जनों से ज्यादा मार्क लाएंगे तो स्कूल के एग्जाम? बाप रे, चीटिंग नहीं करने क्या? चीटिंग नहीं लेके जाने क्या? पूछने का भी नहीं? तू क्या कम पूछती क्या? हाँ? तू सबके पाए पड़ते रहती। नहीं बताने का इस पर। ठीक है, चलो ये हो गया ना। अभी क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अपन, सब जन ध्यान दो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास में। 4/7 इज इक्वल टू x/21। बच्चों 21 जो है उसको x ने धर दबोच के रखा है डिनोमिनेटर में, तो 21 मुक्त होना चाहता है। 20 ये कैसा है पता है बेटा? ये x/21 मतलब ये x डिवाइड बाई 21 है। 21 डिवीजन में है, तो दूसरे साइड में जाएगा तो किधर जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में। ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? इस साइड में नीचे है ना, तो दूसरे साइड में जाने के बाद ऊपर जाएगा और ऊपर जाके भी मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। भाषण समझ आया क्या? अब जब मल्टीप्लीकेशन में जाएगा उसके नीचे कुछ भी नहीं है, जिसके नीचे कुछ भी नहीं है उसके नीचे कौन रहता है? 21 के नीचे कौन रहेगा? 1। और बच्चों तुम्हें तो पता है मल्टीप्लीकेशन में कटिंग कुटिंग होती है। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। बच्चों नीचे देखो डिनोमिनेटर 1 और 1 है, और बेटा ये मल्टीप्लीकेशन चल रहा है ऊपर ऊपर और नीचे नीचे। 4 3 जा 12 और 1 1 जा 1। नीचे 1 नहीं भी लिखा तो चलता है, एक्स की वैल्यू आ गई 12। ये जस्ट अभी खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 5। ओए, ये हो गया सबका? मयंक बाबू तुमको समझ आया क्या? तुम्हारा आया था बरोबर? अथर्व तुम्हारा आया था बरोबर? ओम माळो ते लिहिलं का? अभी इस संडे को 40% से कम जिनके आएंगे ना, उनको स्कूल बैच से भी निकाल के जूनियर बैच में उनके मम्मी पापा को बुला के बोला जाएगा कि करना है तो नीचे के बैच में करो, वरना ट्यूशन छोड़ दो। इस संडे के पेपर में 40% से सेकेंड टाइम कमाने पर पहली बार। हाँ, इस संडे को पेपर है 13 जुलाई को। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट एक चैप्टर, आणि साइंस का लिनियर इक्वेशन और रैशनल नंबर्स, मैथ्स का। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा क्या? इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए आज की? नहीं भी आज तो साइंस। मैंने, हाँ जी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जी। x/5 इज इक्वल टू x-3/2। धनिका जी आपने कल किया ना जूम मीटिंग अटेंड, पेरेंट्स मीटिंग करी थी ना अटेंड, उसमें मैंने बताया ना यूट्यूब पे है ऑलरेडी, पर फिर भी आप मुझे मैसेज करके रख देना, मैं भेज दूंगा। हाँ ठीक। देखो जी, अभी इधर थोड़ा सा घोड़ घोड़ है। इधर दोनों साइड में बंदियों को पकड़ के रखा है। इधर 5 को x ने पकड़ के रखा है, तो 5 को बचा के अपन ऊपर लेके गए उधर, और 5 इधर डिवीजन में x/5 मतलब x डिवाइड बाय 5। डिवीजन का 5 जब उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन का 5 होके जाएगा, और किसको मल्टीप्लाई होगा? उधर जो भी है सबको मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी? नहीं नहीं नहीं, 5 खुद इधर नीचे है ना, तो 5 उधर जाने के बाद ऊपर चले जाएगा ऊपर, और ऊपर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। ऊपर x-3 है उसके साथ में वो मल्टीप्लाई होगा। नीचे 2 है, 2 इधर डिवीजन में है, 2 उस साइड में जाएगा और ऊपर मल्टीप्लाई होगा। उधर x बेटा है, 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा। चहिता जी क्या आपको ये समझ आ रहा है? अगर ऑनलाइन बच्चों ये तुम्हें अगर थोड़ा सा टेंशन दायक भी लग रहा होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते
तुम्हें ये इजी लग जाएगा। और स्कूल में तो ये तुम एक टाइम आएगा तुमको ये चिल्लर लगेगा। ठीक है भला, 2 × x हो जाता है 2x, और 5 × x हो जाता है 5x। 5 × -3 होता है, 5 3 होता है 15, 5 × -3 होता है -15। दोनों में से 2x में से और 5x में से बड़ा युद्ध कौन सा है? 5x। बड़ा युद्ध अपने जगह से नहीं हिलता है, वो अपने जगह पे बैठता है। छोटा युद्ध प्लस का 2x चल के उसके पास आता है, और वो इधर आके प्लस का 2x -2x हो जाता है। इधर ध्यान दो, आगे ध्यान दो, माइनस का 15 उस साइड में चले जाता है, उधर जाके वो प्लस का 15 हो जाता है। 5x -2x हो जाता है 3x, 3x इज इक्वल टू हो जाता है 15। बेटा 15 इज इक्वल टू 3x, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 15। अब 3 और x चिपक के बैठे हैं, मतलब मल्टीप्लीकेशन में बैठे हैं। कौन मल्टीप्लीकेशन में है? 3 मल्टीप्लीकेशन में x के साथ में। तो जब हम 3 को उस साइड भेजेंगे अर्नव जी, तो 3 को हम नीचे भेज देंगे अर्नव जी, 15/3। और 3 और 15 एक दूसरे के टेबल में आते हैं, कट कुट के 3 1 जा 3, 3 5 जा। x की वैल्यू 5/1 आई, नीचे 1 आया तो हम उसको लिखते हैं नहीं, x की वैल्यू हम सिर्फ 5 लिखेंगे। ये हमारा आंसर आ गया जी। फटाफट लिख लो सब जन, जिनको भी लिखना है वो दे, रप रप छापूंगे एकदम फास्ट मध्ये। हो जी, प्लेट दे दी, फिर राजीव नाटक हुआ। सब बच्चों का हो गया ना? ठीक है, थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चन देखते हैं अभी, थोड़ा एनसीईआरटी वगैरह या स्टेट बोर्ड वगैरह से सॉल्व करते हैं थोड़ा। हाँ न्यू क्वेश्चन हो गए ना, 6 क्वेश्चन थे ना ये। भैया बोलो जी। जब डिनोमिनेटर में x रहे तब क्या करना रहता है? ये देखो जी, अगर मान लो आपके पास 2/x इज इक्वल टू 3 है 5x, मान लो तो ये 5 है सर। तो जिगीशा, उस टाइम पे आपने x को दूसरे तरफ फेंक देने का, तो 3 के साथ जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर डिवीजन में था ना x, तो डिवीजन से जाके उधर मल्टीप्लाई में जाएगा और नीचे से ऊपर जाएगा भैया। और कुछ बच्चों को ऐसा क्वेश्चन आता है भैया, आप जब 2x + 5 को, वो 5 को उस साइड में फेंकते हो तो उधर जाके -5 हो जाता है। पर भैया आप ये इधर वाले 5 को उधर ऊपर फेंकते हो, तो वो मल्टीप्लाई में जाके -5 नहीं होता क्या? नहीं बेटा, मल्टीप्लीकेशन में कोई जा रहा है ना तो उसकी साइन नहीं बदलती है। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वालों की साइन नहीं बदलती, सिर्फ प्लस माइनस वालों की साइन बदलती है। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो इधर उधर जा रहे हैं उनकी साइन बदलती है। समझ आया जिगीशा जी? हाँ भैया। 6 क्वेश्चन अपने खत्म हो गए। 7वां क्वेश्चन। जल्दी खत्म कर लो जी, फटाफट 2 मिनट में पूरा ट्राई करो, गलत भी हो तो कोई बात नहीं। पूरा ब्रैकेट।
शिवम तुझे आया कि नहीं आया? कर रहा है कि नहीं शिवम? हो गया भैया। ओके जी, पहले का आंसर ये, सेवेंथ का आंसर क्या है सबका? इतना अच्छा आंसर आ रहा है। वन एट का है भैया। 1 आ रहा भैया, 1 x इज इक्वल टू 1। भैया 1 है, x इज इक्वल टू 1। नहीं जी, वन वन नहीं, वन नहीं है, वन नहीं है। भैया 5 आया मेरा। सेवेंथ का? हाँ भैया। और बच्चों का क्या क्या आया ऑनलाइन? और किसका क्या क्या आया? शिवम आपका क्या आया सेवेंथ का? वन है भैया। वन आया। कार्तिकी का भी वन आया, अच्छा शायद वन हो सकता है फिर। शिवम आपका क्या आया? वन है भैया। इतने जनों का वन आ रहा है। जिगीशा आपका भी वन आया क्या? हाँ भैया। देखो जी सब जन, अपन 6 को उधर फेंकेंगे तो 6 खाली 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, x माइनस 3 पूरे ब्रैकेट से 6 मल्टीप्लाई होगा पूरे से। और 4 को इधर फेंकेंगे तो 4 पूरा का पूरा x माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा। 6 इंटू एक्स 6x होगा, 6 इंटू माइनस 3 माइनस 18 होगा, 4 इंटू एक्स 4x होगा, 4 इंटू माइनस 5 माइनस 20 होगा। अब हमारे पास में 6x भी है, 4x भी है, दो दो जंग चल रही है। बड़ी वाली जो है 6x है, तो छोटे वाले युद्ध को उठा के हम उसके तरफ लेके जाएंगे। सिर्फ 4x है, उधर जाके हो जाएगा -4x, और उधर के -18 को हमारे तरफ बुलाएंगे, वो इधर आके हो जाएगा +18, +18 इधर आके हो जाएगा +18। 6x माइनस 4x हो जाएगा 2x, और 20 माइनस 18 होता है 2, तो 18 माइनस 20 होगा -2, और x की वैल्यू होगी -2/2, यानी कि x की वैल्यू 1 नहीं -1 आएगी। ऑनलाइन बच्चों, क्या आपको समझ आया? बीड़ से आराध्या ताई, क्या आपको ये समझ आया पक्का? आराध्या ताई, आपको ये समझ आया पक्का? हाँ ना बोलो जी। ये समझ आया, ओके। आराध्या जी परतूर से, आपको ये समझ आया सच्ची में? निकुंज, तुमने करा था क्या ये? हाँ भैया। आंसर सही आया था? हाँ निकुंज, आपका क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर आया? भैया, एक्स की वैल्यू क्या 2 आ रही है। 2 आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आया निकुंज आपका? भैया 9 कर रहा हूँ। कर रहे हो? बहुत ही धीरे हो गए बेटा, शायद आप टाइम पास कर रहे हो घर पे, मुझे जितना लगता है, क्या पता। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सब बच्चे ध्यान दो। अब बच्चों नीचे है ना, ये पूरा ब्रैकेट है 8x माइनस 5, तो पूरा का पूरा ब्रैकेट, अधीरा जी पूरा का पूरा ब्रैकेट उस तरफ चले जाएगा। उधर x+3 बैठा है, उससे भिड़ने को पूरा 8x माइनस 5 का ब्रैकेट ही चले जाएगा। और इस साइड में 2x माइनस 4 का ब्रैकेट बैठा है, वो जाके 2x माइनस 4 जाके जो 4x+6 लिखा हुआ था डायरेक्ट उससे भिड़ जाएगा। तो अगर आप ब्रैकेट ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करना शुरू कर दो, x इंटू 8x हो जाएगा 8x², x इंटू -5 हो जाएगा -5x, 3 इंटू 8x हो जाएगा 24x, और 3 इंटू -5 हो जाएगा -15, इज इक्वल टू, इस साइड में आप सॉल्व करोगे 4x इंटू 2x हो जाएगा 8x², 4x इंटू -4 हो जाएगा -16x, 6 इंटू 2x हो जाएगा प्लस का 12x, 6 इंटू -4 हो जाएगा -24। अगर हम इसको थोड़ा अच्छे से लिखे तो हमारे पास है 8x², 24x माइनस 5x कितना हो जाएगा बच्चों? 24 माइनस 5, 24 माइनस 5, वो हो जाएगा 19x, और 24 बड़ा है तो पॉजिटिव की साइन रहेगी +19x। और इधर बच्चों माइनस का 16x और प्लस का 12x, एक्स एक्स को लाइक टर्म है ना, 7th में पढ़े लाइक टर्म। ये 16 और 12 नहीं है, 16 माइनस 12 नहीं है, 12 माइनस 16 है, 16 खुद माइनस का है तो 12 माइनस 16 है। 16 माइनस 12 होता तो आंसर 4 आता था,
12 माइनस 16 है तो आंसर -4x आएगा और इधर -24 रहेगा। अब बच्चों ध्यान से देखो, थोड़ी सी बड़ी वाली जंग किधर शुरू है, इधर शुरू है। दोनों जगह 8x² तो है, लेकिन 19 और -4 में 19 बड़ा है, तो हम इस छोटी सी जंग को उठा के उस तरफ लेकर जाएंगे। किस तरफ? जहां पर 8x² और 19x लिखा है ना, वहां पर लेके जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना बच्चों। हमारे पास 8x² लिखा है, मतलब प्लस का 8x² लिखा है। उस तरफ जाके हमारा वाला प्लस का 8x² माइनस का 8x² हो जाएगा। और बच्चों हमारे पास माइनस का 4x लिखा है, माइनस का 4x उस तरफ जाके प्लस का 4x हो जाएगा। सब लोग अपनी साइन बदलते हैं, जब एडिशन सब्ट्रैक्शन में इधर उधर जाते हैं ना, तो सब लोग अपनी साइन बदल देते हैं। प्लस चा माइनस होऊन जातो, माइनस चा प्लस होऊन जातो, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। और बच्चों माइनस का जो 15 था, हम उसको अपने साइड में लाएंगे। माइनस का 15 इधर आके प्लस का 15 हो जाएगा, 15 माइनस 24 हो जाएगा। अब बेटा 8x² माइनस 8x² तो कट गया, 19x और 4x ऐड होके 23x हो गया। और 24 माइनस 15 होता है 9, 15 माइनस 24 होता है -9। और मुझे लगता है कि x की वैल्यू आएगी माइनस का 9/23। ये था क्वेश्चन नंबर 8। जिस बच्चे को ये लिख कर लेना है जल्दी से लिख ले। ठीक है, बचे हुए 2 क्वेश्चन अपन कल कर लेंगे, 9th और 10th। मुझे ध्यान दिलाना आते ही वो वाला शुरू करेंगे। ठीक है, आते ही मैं कल निकुंज को आंसर पूछ लूंगा। चलो ठीक है, बाय बाय। 9th वाले भाग, 8th वाले भाग।